आप अभी शादी कर चुके हो या शादी करना चाहते हो किसी से, और दोनों ही केसेस में आपने इस व्यक्ति को अपना जीवन साथी मान लिया। अब आप इस व्यक्ति के साथ, लड़का हो या लड़की हो, आप इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, लेकिन आपकी इस रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हों और आप इन इश्यूज को किसी तरीके से सॉल्व कर देना चाहते हो। आपको हर वक्त यही महसूस होता है अपने रिलेशनशिप में कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत भयंकर तूफान चल रहा है, आप घुटनों के बल बैठे हुए हो, आप चाहते हो बस किसी तरीके से शांति मिल जाए। शुरू शुरू में आपके इस रिलेशनशिप में बहुत प्यार था, आपको साथ में खाना खाने जाना, हर चीज़ पर बातचीत करना, सपने देखना, एक दूसरे के साथ हंसना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आप 10 चीज़ों को सैक्रिफाइस कर देते थे। लेकिन आज आप एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे में सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हो। मतलब कि रिलेशनशिप पूरे तरीके से इस वक्त जहरीला हो चुका है और आपको पछतावा होता है कि आपने ये क्या कर लिया, ये ज़िंदगी का कितना गलत डिसीजन ले लिया। अब इस रिलेशनशिप को ख़त्म करें तो मुश्किल, चलाएं तो मुश्किल, डिसीजन नहीं ले पा रहे किस तरफ जाएं। तो बस एक पेन पेपर उठा लो, कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इनको नोट कर लो। इन पॉइंट्स को अपने रिलेशनशिप पर लागू करके देखो, आपको अपना रिलेशनशिप डेफिनेटली सुधरता दिखेगा। लेकिन जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इनको आपको रेगुलरली फॉलो करना है। सबसे पहली बात ये समझो, ज़रूर आपके इस रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके सामने आ रही हैं जिनके बारे में पहले बातचीत नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले आपके लाइफ पार्टनर ने आपको नहीं बताया कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता है। तब वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड था, आपके लाइफ पार्टनर को आपके अलावा दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन अब उसको ये लगता है कि आपका बिहेवियर उसके पेरेंट्स की तरफ अच्छा नहीं है, या उसके फ्रेंड्स की तरफ अच्छा नहीं है, या उसकी किसी हॉबी की तरफ अच्छा नहीं है, या उसके कजिन्स की, ब्रदर सिस्टर की तरफ अच्छा नहीं है, या आपके लाइफ पार्टनर को ड्रिंक करने का शौक है और आपको पसंद नहीं है। मतलब आपस में इशू चाहे किसी भी बात को लेकर हो। अब आपको यहाँ एक बात समझनी है, आप अगर अकड़ के अपनी धौंस के साथ रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो तो वो तो तरीका सही है नहीं, और उसका मेरे पास सल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि वो रिलेशनशिप चलाना नहीं हुआ, वो धौंस चलाना हुआ। रिलेशनशिप तो प्यार से चलता है, और प्यार का सिंपल मीनिंग है अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दो, उसकी एक्सपेक्टेशंस सुन लो। जो बातें पहले नहीं हुई थी कोई बात नहीं, आज नई बातें सामने आ रही हैं, उन बातों पर डिस्कशन कर लो। हाँ, इन सब में एक चीज़ पर आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी और इंसान से प्यार करता है और आप उसके लिए भी झुक जाओ, ये गलत है। वो आपसे चीटिंग कर रहा है या कर रही है, वो आपको नहीं करना। एक इस चीज़ के अलावा बाकी कुछ भी टॉपिक हो, मतलब आपसे चीटिंग नहीं होनी चाहिए बस, बाकी कुछ भी टॉपिक पर आप लोगों की सलाह नहीं बन रही तो उन टॉपिक्स को लिख डालो। आप भी क्लियरली बता दो कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे ऑर्गेनाइज्ड चाहते हो, और वो भी आपको क्लियरली बता दें कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड चाहते हैं, और ताकि आपस में प्यार बना रहे। जो भी टॉपिक्स ऐसे हों जिस पर लगे कि ये तो पहले बताया नहीं था, तो ऐसी बहुत सारी बातें दोनों तरफ से आएंगी। बैठकर मीटिंग करते टाइम तभी बता दो कि इस टॉपिक को, कि ये बात तो पहले बताई नहीं थी, ना मैं उठाऊं ना आप उठाना। और जितने भी 5-10 पॉइंट्स निकल कर आए उन्हें लिख डालो। अब उन 10 पॉइंट्स में से यकीन मानना लगभग 7 पॉइंट ऐसे होंगे जिस पर आप थोड़ा बहुत अपनी समझदारी से सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है जिस पर खामखा लड़ाई हो रही है। तो 7 पॉइंट्स पर तो आपकी सलाह वैसे ही प्यार से बन जाएगी। लगभग 3-4 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पर आपको लगेगा कि आपको सलाह बनानी मुश्किल हो रही है। बस यहाँ आपको एक बात समझनी है, यहाँ आपकी शांति दांव पर है। अगर आपको उन 3-4 पॉइंट्स पर सलाह बना करके अपनी शांति हासिल होती है, घर में शांति बनी रहती है, बच्चों की जिंदगी अच्छी चलती है, तो अपनी ईगो को बड़ा मत होने देना। समझदारी इसी में है। उस वक्त आप भी उन 3-4 पॉइंट्स को लेट गो कर दो, अपने रिलेशनशिप को बचा लो। और ऐसे ही 3-4 पॉइंट उनकी तरफ से भी होंगे जिस पर उनको भी लगेगा कि उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, लेकिन कंपैरिजन के हिसाब से नहीं कि आपके 4 पॉइंट थे तो उनके भी सिर्फ 4 पॉइंट पर ही सलाह एक्स्ट्रा बनेगी।
किसी के 3 हो सकते हैं, किसी के 5 पॉइंट हो सकते हैं, जिन पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा। अब आपने ये सब कर लिया तो सबसे बड़ा आपने जो एहसान किया वो अपने काम पर किया। आपने अपने काम को, अपनी प्रोडक्टिविटी को संभाल लिया, और ये काम ही है जिससे पैसे आने हैं, क्योंकि ये पैसे आपके बिजली का बिल, आपके घर के खर्चे, आपके कपड़े, आपका पेट्रोल, इन सब चीज़ों से आपको पैसा ही बचा सकता है। तो अगर रिलेशनशिप संभला रहा तो जहाँ से आपको पैसे आने हैं वहाँ आपका मूड भी ठीक रहेगा, मन भी लगा रहेगा, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर घर में शांति है तो समझ लेना जिंदगी में शांति है।